नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कालाढूंगी विधानसभा के कोटा बाग की सड़कें आजकल पुरातन काल में पहुंच चुकी हैं। इन सड़कों पर विभाग द्वारा लगाया गया डामर कम और मिट्टी के गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कालाढूंगी से कोटबाग बाजार की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, लेकिन इन 18 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करते हुए यात्रियों को पुरातन काल की सड़कों का अनुभव होता है, क्योंकि सड़कों पर हर 5 मिनट की दूरी में गड्ढों के दर्शन हो जाते हैं। गड्ढे भी ऐसे कि इनसे वाहनों को नुकसान हुए बिना रहता नहीं है। कोटबाग के तालिया से क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल पंत का कहना है कि कोटबाग में मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग तक हर जगह सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन्हीं टूटी हुई सड़कों की वजह से कई बार छोटे बड़े हादसे होते चले आए हैं, जिन हादसों से राहगीरों को चोटें भी लगी हैं। उन्होंने सरकार से जल्दी ही इन सड़कों को नए स्तर से बनाने के लिए अपील की है। कहना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से जो कोटबाग क्षेत्र की सड़कें हैं वो बिल्कुल खस्ताहाल स्थिति में हैं और पूर्व में जनवरी माह में भी सरकार के द्वारा जन जन के द्वार जन जन के सरकार कार्यक्रम करवाया गया। उसमें भी हमने मुखरता से प्रत्येक जो न्याय पंचायत थी वहाँ की सड़कों की मांग उठाई और हमने यह कहा कि सभी सड़कें जल्द से जल्द बनाई जाए। लेकिन आज उनके द्वारा कहा गया था कि ग्रीष्मकाल में यह सभी सड़कें बना दी जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जून माह चल रहा है और वर्षा काल आने वाला है और अब ऐसे में जो हमारा विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल तक आने के लिए पैदल आना पड़ता है। तो ऐसे में यह बड़ा शोचनीय विषय है। और दूसरा मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि हम अराजक तत्व हैं और हम विकास में बाधा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं भी उन सभी लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि हम किस प्रकार से बाधा पहुंचा रहे हैं और इस क्षेत्र की समस्याओं को अगर जनप्रतिनिधि नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। देखिए, गुरुड़ी नाले का विषय आज से नहीं, विगत कई 10 वर्षों से कोटबाग का सबसे अहम विषय है और प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोगों के द्वारा वहाँ पर अपनी बलि दी जा चुकी है। आए दिन वहाँ पर गाड़ियाँ बहती रहती हैं और आए दिन वहाँ पर लोग मरते रहते हैं। विगत वर्ष में भी कई सारे हादसे हुए जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो विगत वर्ष में यह कहा गया कि ये 11 करोड़ का प्रस्ताव यहाँ के लिए बन चुका है और वो पास हो चुका है और तत्कालीन वहाँ पर सरकार के लोगों के द्वारा मिठाई भी बांटी गई और यह कहकर अपनी पीठ भी थपथपाई गई कि अब यह पुल बन जाएगा। लेकिन फिर वर्षा काल आने वाला है और पुल बनना तो दूर, वहाँ पर कोई मुझे लगता है कि टेंडर की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। मैं महेश कांडवाल, ग्राम प्रधान बिहार। मैं पहले भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, अपने फेसबुक में सड़कों के मामले में रोडों की स्थिति क्या है दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार तो मामला बहुत दयनीय हो गया। केवल झाड़ियाँ तक PWD विभाग इस बार साफ नहीं करवाया, ना PMJSY ना PWD, कोई विभाग अपने सड़कों की झाड़ियाँ तक साफ नहीं करवा पाया है। जो सड़कें आज 7 मीटर 8 मीटर चौड़ी हैं वो 3 मीटर रह गई हैं। बड़ी मुश्किल से इसमें गाड़ियाँ निकल रही हैं। जंगली जानवर रात को रोडों पर झाड़ियों में छुपे हुए हैं, पैदल आदमी जा नहीं सकता है। बाकी आपदा के कुछ काम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन उसमें भी आधे अधूरे काम हुए हैं। इस बार माना कि 10 लाख का काम हो रहा है, इस बार वो 50 लाख का हो जाता है, क्योंकि लगातार सड़कें ढह रही हैं, काम करने को सरकारें तैयार नहीं हैं। का मामला है, स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है, ना स्कूलों की छतें टपक रही हैं। मैंने इसमें एस्टिमेट आपदा बना के भेजे, ना उसमें कोई कुछ काम हो पाया। लेकिन सरकार क्या चाहती है कि स्कूलों में बच्चे जब दब के मर जाए तब जाके काम करेंगे, तब कोई काम करके फ़ायदा है नहीं। तो घटना होने से पहले ही जागरूक क्यों नहीं हो जाते? अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ भी दबाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। 2027 बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। यहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी कहूँगा कि इसमें आगे आएँ। जो कर्मठ और विकास प्रत्याशी है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको अपना वोट करें।